बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज हमारे पास टॉपिक है, इसका नाम है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, और इसके ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, x और y। और यहाँ पे जो है ना पोलर फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास हम x और y को रिप्लेस कर देते हैं r और थीटा से। x हमारे पास क्या हो जाएगा, r cos थीटा, और y क्या हो जाएगा, r sin थीटा। इसको अगर हम शो करें आर्गन डायग्राम में तो ये कैसे हो जाएगा, देखें x और y है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे की पॉइंट होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, r z इक्वल टू एक्स वाई के ऑर्डर पेयर, और पोलर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, r और थीटा। r हमारे पास क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, और थीटा हमारे पास ये एंगल है, और x वैसे कोऑर्डिनेट है। तो x इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा। ये कैसे हुआ, देखें cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बेस हमारे पास क्या है, x, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r। तो cos थीटा इक्वल टू x ओवर r। तो यहाँ से अगर हम निकालें x क्या हो जाएगा, cos r। इसी तरह हमारे पास y इक्वल टू r sin थीटा। साइन क्या होता है, साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर क्या है, y, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r। और अगर हम यहाँ से y को क्या लिख दें, क्या बन जाएगा, y इक्वल टू r sin थीटा। तो ये हमारे पास क्या था, x और y कोऑर्डिनेट। और अगर हम यहाँ से z को फाइंड करें, कैसे करेंगे, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस एटा r sin थीटा। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की है, और हमने एटा एज इट इज लिखा है, और हमने y की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे देखें z इक्वल टू एक्स प्लस एटा, हमने मतलब इसकी वैल्यूज पुट की है। और यहाँ पे देखें हमारे पास r इक्वल टू होल मॉड ऑफ z। ये कैसे आया, देखें यहाँ पास देखें z मॉड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे आया है, हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं ऊपर आई बटन दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख कर आएँ। मैंने वहाँ पे आर्गन डायग्राम और कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी बेसिक्स बताई है, तो आपको फायदा होगा, वहाँ से देख कर आएँ। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें एक्स की, क्या आर कॉस थीटा, और वाई की आर साइन थीटा। तो यहाँ पे देखें आर कॉमन आ जाएगा, तो हमने स्क्वायर लिया तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अंदर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा z बार इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। इसका अगर हम स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू आर। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिखी है कि मॉड ऑफ z इक्वल टू आर है। और हमें पता है कि क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y, बेस क्या है, x। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालें, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y ओवर x। ये हमारे पास फार्मूलाज थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z। ये हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई। मतलब कि हमने 2k पाई ऐड करना होता है। कि हमारे पास क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ये अगर हम नेगेटिव में भी जाता है, जैसे -1 -2 -3, और k बिलोंग्स टू z। z हमारे पास क्या होता है, इंटीजर। और यहाँ पे देखें अगर हमारे पास कोई होगा आर्गुमेंट, हम उसमें 2k पाई ऐड करें, तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी हर 2k पाई के डिफरेंस के बाद। ये हमारे पास मतलब पीरियड होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि सेम वैल्यू आती है, और जिनको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये हमारे पास क्या होता है, माइनस पाई से लेके पाई तक होता है, बीच में आर्गुमेंट ऑफ z। ये हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको सही तरह समझ आ जाएगा। देखें पहली एग्जांपल क्या है, z इक्वल टू -1 माइनस एटा। अब यहाँ पे देखें हमने पहले निकालना है r कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कुछ बच्चे यहाँ पे लिखेंगे x की जगह -1 और y की जगह माइनस एटा। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है z का, z होता है x प्लस एटा y। अब यहाँ पे देखें x के साथ क्या है, -1, ठीक है, ये -1 हो गया, और फार्मूला क्या है, प्लस एटा y। तो यहाँ पे देखें एटा को छोड़ देंगे हम, ये फार्मूले क्या है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, 1। और यहाँ पे देखें साथ -1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में क्या है, प्लस एटा y। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लस एटा कॉमन ले पीछे का बन जाएगा -1। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -1, x की वैल्यू क्या है, -1। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट 2। और हमें यहाँ पे एक चीज चाहिए होती है r, एक चीज चाहिए होती है थीटा। r निकालिए, थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स y ओवर x। y हमारे पास क्या है, -1, x हमारे पास क्या है, -1। सॉल्व करें, थीटा क्या आ जाएगा, π/4। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा माइनस पाई। ये कैसे आया है, हमने यहाँ पे आर्गन डायग्राम में देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमने यहाँ पे देखना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा सेम रहता है, अगर हो सेकंड में तो हम करते हैं पाई माइनस थीटा, अगर हो थर्ड में हम करते हैं पाई प्लस थीटा या थीटा माइनस पाई, और अगर फोर्थ में हो तो हम लिखते हैं माइनस थीटा। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है, -1 है, एक्स में और वाई में भी क्या है, -1।
तो देखें ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है, तो पॉइंट के यहाँ पे लाई करेगा। देखें -1 पॉइंट है, -1 पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ये मेरे पास कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट है। हम यहाँ पे या तो पाई प्लस थीटा करेंगे या तो थीटा माइनस पाई करेंगे। पहले हम करते हैं पाई प्लस थीटा। देखें पाई प्लस थीटा करें क्या आ जाएगा, पाई प्लस 5/4, इस कैल्शियम लेके आप बन जाएगा 5 पाई/4। और 5 पाई/4 क्या होता है 225 डिग्री, ये ग्रेटर देन है 180 से, और इसी वजह से ये क्या हो जाता है रेंज से आउट। यहाँ पे देखें प्रिंसिपल आर्गूमेंट की रेंज कितनी है -पाई से लेके पाई तक, तो यहाँ पे ये रेंज से आउट हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थीटा माइनस पाई। तो यहाँ पे देखें प्रिंसिपल आर्गूमेंट में क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई इक्वल टू पाई/4 माइनस पाई, और इसका आंसर आ जाएगा -3 पाई/4। और अब हम निकालें आर्गूमेंट ऑफ जी, तो हम क्या करेंगे 2 के पाई ऐड करेंगे, और यहाँ पे के क्या होता है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास क्या है आर्गूमेंट ऑफ जी -3 पाई/4। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। लेकिन एक बात एक्स्ट्रा याद कर लें कि जो यहाँ पे देखें ये भी आर्गूमेंट ऑफ जी है और ये भी आर्गूमेंट ऑफ जी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये देखें स्मॉल से है और ये देखें कैपिटल से है। जो कैपिटल से होगा ये होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट, और जो स्मॉल से होता है ये होता है आर्गूमेंट ऑफ जी। प्रिंसिपल आर्गूमेंट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्वाड्रेंट देके ना थीटा को ऐड या सेपरेट करते हैं, ठीक है। और जो होता है ना आर्गूमेंट ऑफ जी से हम क्या करते हैं 2 के पाई ऐड करते हैं। तो आपने ये डिफरेंस याद करना है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पे वो कह रहा है लेट z इक्वल टू -√3 माइनस योटा। यहाँ पे हमारे पास सेम प्रोसीजर है, पहले हमने r निकालना है फिर थीटा निकालना है। r कैसे निकालते हैं, √x² + y², और यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या है -√3 और y की वैल्यू क्या है -1। वैल्यूज पुट के हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा r इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, y हमारे पास क्या है -1, x हमारे पास क्या है -√3। सॉल्व करें, हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या होता है पाई/6। अब यहाँ पे निकालेंगे हम पहले प्रिंसिपल आर्गूमेंट। हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। ये देखें ये दोबारा से थर्ड क्वाड्रेंट में, देखें ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा माइनस पाई। तो हम यहाँ पे थीटा हमारे पास कितना है पाई/6, माइनस पाई के पास क्या आंसर आ जाएगा -5 पाई/6। और अगर हमें चाहिए आर्गूमेंट ऑफ जी, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 के पाई ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लेट z इक्वल टू अयोटा। अब यहाँ पे देखें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। तो इन क्वेश्चन में ना हम डायरेक्ट प्लॉट कर देते हैं जो हमारा होता है ना रियल नंबर। अब यहाँ पे देखें रियल नंबर डायरेक्ट इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये होता है ना, तो यहाँ पे ये सिर्फ वाई में आएगा, क्योंकि वाई क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो यहाँ पे देखें आर्गूमेंट ऑफ जी का हो जाएगा पाई/2, क्योंकि देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल है 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट का हो जाएगा पाई/2। नेक्स्ट हमारे पास देखें z इक्वल टू -1 है, इसमें देखें -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा 0। इसको अगर हम प्लॉट करें डायरेक्ट तो देखें -1 यहाँ पे कहीं आएगा, और इसका रियल एक्सिस से क्या एंगल होगा 180 डिग्री का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर हम यहाँ पे निकालें आर्गूमेंट ऑफ जी, ये क्या हो जाएगा पाई, ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल आर्गूमेंट, और हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जी क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 के पाई, और के हमारे पास क्या है 0 1 2 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है z इक्वल टू माइनस योटा। इसमें देखें जो हमारे पास रियल नंबर है वो क्या है 0, और जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या है -1। तो इसको अगर हम प्लॉट करें हमारे पास यहाँ पे ये प्लॉट होगा आर्गूमेंट ऑफ जी इक्वल टू -पाई/2। ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखें ये हम चलेंगे क्लॉकवाइज तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, ऊपर हम चले थे एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे पास साइन क्या आया था पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। और हमारे पास देखें यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये बन जाएगा -पाई/2, और आर्गूमेंट ऑफ जी क्या है हो जाएगा -पाई/2 प्लस 2 के पाई, और ये हमारे पास कितना होगा के इक्वल टू 0 + -1 + -2। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या था -पाई/2, और आर्गूमेंट ऑफ जी क्या था -पाई/2 प्लस 2 के पाई। तो ये हमारे पास वीडियो थी, हमने आर्गूमेंट ऑफ जी, प्रिंसिपल आर्गूमेंट और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में डिस्कस किया है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।